अरे बहू सुन तो सही, ये सामने कोई नया आया है क्या रहने के लिए? अरे माँ आया नहीं है, आई है, नई पड़ोसन है आपके, सुना है। ऐसा क्या सुन लिया आपने, और आपको कैसे मालूम इतना सब? अरे मेरी नजर तो हर वक्त उस पर ही है। क्या मतलब? अरे मतलब हमारे घर के सामने घर है तो उनके घर पर नजर जाती है ना। अपनी नजर ठीक कर लो, वरना घर छोड़ो खुद को देख नहीं पाओगे। चेतन अपना ऑफिस बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। बहू जब से ये पड़ोसन आई है इसके घर के आसपास काफी चहल पहल रहती है। हाँ माँ जी, नई पड़ोसन को भी अपनी किटी में ऐड कर लेते हैं। यही सोचकर दोनों मिठाई का डब्बा लेकर कविता के घर जाते हैं। हेलो जी, हम आपके सामने वाले घर में रहते हैं, अब से हम पड़ोसी हुए। जी हाँ, आप यहाँ पर नए हैं, क्यों ना हमारा किटी ग्रुप ज्वाइन कर ले, ऐसे आप यहाँ सभी को जान भी जाओगे। हाँ, सुबह ही मैंने किटी ज्वाइन कर ली है, मिसेस शर्मा हेड है ना उसकी, वो आई थी मेरे पास। अच्छा अच्छा, वैसे हेड वेड कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। वरना हेड तो मेरी मम्मी जी को बनना चाहिए, क्योंकि वही सब तो मैनेज करती है किटी पार्टी का। अरे बहू तू भी ना, वैसे ये तो है मिसेस शर्मा कुछ करती नहीं है, बस नाम की हेड बन गई है। तभी कहूँ, उनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो किटी के हेड है। एक बहुत सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी, ऐसी साड़ी तो मेरे यहाँ काम वाली पहनकर घूमती है। ऐसा तो नहीं है, मिसेस शर्मा कपड़े तो अच्छे पहनती है। आपके हिसाब से अच्छे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से थर्ड ग्रेड के कपड़े थे। खैर मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। हाँ हम भी चलते हैं, कल किटी में मिलते हैं। दोनों सास बहू वहां से अपने घर आ जाती है। देख रही थी बहू, वो आज की पड़ोसन कितना भाव खा रही थी, बोल तो ऐसे रही थी जैसे न जाने कितने करोड़ों जेब में रखकर घूमती हो। जाने दो ना माँ जी, अभी नई नहीं है इसलिए हवा में उड़ रही है। लेकिन बहू तूने देखा नहीं उसने कैसे मिसेस शर्मा की साड़ी को काम वाली की साड़ी बता दिया। मैं भी देखूंगी कि ये अपनी काम वाली को कितने की साड़ी दिलाती है। अगले दिन सुबह सुबह सुषमा अपनी बालकनी में चाय पी रही थी, तभी उनके मोहल्ले में सब्जी वाला आता है। सब्जी ले लो, सारी भरी ताजा सब्जी ले लो, दीदी भैया भाभी आओ आओ, सब्जी ले जाओ सस्ते दामों में। हेलो सब्जी वाले भैया, इधर आना जरा। जी मैडम जी, क्या लेंगी आप? आलू टमाटर मटर कर दो 1-1 किलो, या फिर आप भिंडी ले लो, एकदम फ्रेश है। रुक जाओ, वो देखो नीचे वो न्यूज़पेपर रखा हुआ है, वो बस ऊपर फेंक दो। मैडम इतना सा काम तो आप भी कर सकती है, मेरा टाइम क्यों खराब कर रही हो? मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मैं तुझ जैसे सब्जी वाले से नहीं पूछ रही हूँ, और तुझे इस काम के पैसे दूंगी, फ्री में थोड़ी ना करने को कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, फेंक देते हैं। सब्जी वाला न्यूज़पेपर फेंक देता है। कविता ऊपर बालकनी से पैसे फेंक कर सब्जी वाले को देती है। हमारी कदर नहीं है, समझ सकते हैं, क्योंकि हम गरीब है ना, लेकिन कम से कम पैसों की तो कदर करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं पैसों के लिए एक दिन आपको रोना पड़े। देखो तो सही, इतना साथ में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जा रहा है कि तेरा यहाँ आना बंद करवा दूं। सब्जी वाला वहां से अपना ठेला लेकर चला गया। क्या हुआ माँ जी, किसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी? अरे कुछ नहीं, वही सामने वाली पड़ोसन का नया ड्रामा चल रहा था, लगता है इसको पैसों का बहुत घमंड है। माँ उसके पास पैसे है इसलिए घमंड है, देखा नहीं खुद को कैसे मेंटेन करके रखती है, पूरे मोहल्ले में अलग ही दिखती है। चेतन ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। अंकिता मेरा लंच दे दो, लेट हो रहा है मुझे। आज लंच नहीं बना है। अरे ऐसा क्यों, गैस खत्म हो गई थी क्या? नहीं गैस तो है, वो मैं अब खुद को मेंटेन करने का सोच रही हूँ ना, तो इतना काम नहीं होगा मुझसे। आज का लंच तुम बाहर से करना। सही कह रही है बहू, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मैं तो अब सीरियस हूँ। माँ तुम ही कुछ समझाती क्यों नहीं हो? बहू तुम जो कर रही हो ना बहुत गलत है, इसको लंच के साथ साथ डिनर देना भी बंद कर दो। माँ, हे भगवान, आज के बाद कभी पड़ोसन की तारीफ नहीं करूंगा, अब तो दे दो लंच। चेतन बिना लंच ऑफिस चला जाता है। शाम की वक्त सभी किटी में मिलती है। अरे आओ आओ सुषमा, तुम्हारे बिना तो ये पार्टी पार्टी नहीं लगती। क्या परमिला जी आप बिना? मैंने सुना है तुम्हारे सामने नई पड़ोसन आई है, कैसी है? आंटी जी बस ये समझ लो, कईयों के पति का खाना बन चुका है अभी तक। सभी लोग जोरों से हंसते हैं। इतने में कविता भी पार्टी में आ जाती है, बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह पार्टी में आती है, ब्रांडेड बैग, ज्वेलरी, क्लासी साड़ी में। हेलो लेडीज, कैसे हो आप सभी? वैसे आप सभी मुझे तो जानती होंगी, मैं मिसेस कविता, आपकी नई पड़ोसन। जी आपको तो अब पूरा मोहल्ला जानता है। अब मैं हूँ ही इतनी अच्छी तो लोग तो जानेंगे ही ना। वैसे कविता जी ये आपकी ज्वेलरी बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से ली आपने?
ये मनीष मल्होत्रा की स्पेशल कलेक्शन की ज्वेलरी है। क्या बात है, देखने में भी महंगी लग रही है। वैसे आपकी ज्वेलरी देखकर ऐसा लग रहा है कि यह मंगल बाजार से ली हुई है। मेरी कामवाली ने बताया था कि वहां पर ऐसी ज्वेलरी मिल जाती है। कविता की बातें सुनकर श्वेता का मुंह लटक जाता है। तभी परमिला आंटी कहती हैं, वो कहावत सुनी है तुमने, फल वाले पेड़ हमेशा झुके रहते हैं और बंजर पेड़ अकड़ कर खड़े रहते हैं। समझदार को इशारा काफी और बच्चे को गुब्बारा काफी। क्यों कविता, कुछ समझा कि सब ऊपर से गया? परमिला की बात सुनकर सभी किटी की औरतें हंसने लगती है। इस बूढ़ी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या हो गया कविता जी, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा? परमिला आंटी तो बस मजाक कर रही है। वो अलग बात है, मेरा मजाक सच होता है। बुरा मत मानना। अरे नहीं, मैं तो अपनी परनानी के बारे में सोच रही थी जो 120 की है और आज भी अच्छी खासी है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वो दूसरों को उंगली नहीं करती ना, अपने काम से काम रखती है। कविता ये बोलकर वहां से चली जाती है। इसको देखो तो सही, न जाने खुद को क्या समझती है। पहले मेरा मजाक उड़ाया और अब परमिला आंटी को जवाब देकर चली गई। अरे जाने दो, अभी नई है इस मोहल्ले में, समझ जाएगी। थोड़ा बस पैसों की गर्मी ज्यादा है। अंकिता और सुषमा दोनों सास बहू अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन मोहल्ले में दूध वाला आता है, जिससे सुषमा दूध लिया करती थी। माँ जी, इस बार हिसाब थोड़ा जल्दी कर देना, वो हमको गाँव जाना है ना। हाँ ठीक है, कल पैसे ले जाना। वैसे दूध में पानी तो नहीं मिलाया ना? अरे माँ जी का देखो तो सही, दूध कितना गाढ़ा है। सुषमा जी, ऐसे चलते फिरते लोगों से दूध लोगी तो उसमें मिलावट तो रहेगी। अरे नहीं, ये दूध वाला बहुत पुराना है, ये मिलावट नहीं करता, भरोसा है इस पर। अजी किस बात का भरोसा? सस्ते के चक्कर में इसका दूध बिक जाता है। हम तो A2 मिल्क लेते हैं, महंगा है लेकिन शुद्ध है, गारंटी के साथ। सुषमा दूध लेकर घर के अंदर आ जाती है। ये सब उसकी बहू अंकिता भी सुन लेती है। क्या हुआ माँ जी, इस कविता की जुबान बहुत ज्यादा ही खुल गई है। हाँ, पैसों का बहुत घमंड है, बहुत हवा में उड़ रही है। अरे माँ जी, आप कहो तो इस उड़ती चिड़िया के पर कतर दूं, पर आप कहो बस। अरे खुद को तो प्राइम मिनिस्टर समझ रही है। अब आप देखती जाओ कैसे इसकी अकल ठिकाने पे आती है। उसी दोपहर कविता की कामवाली काम करने कविता के घर जा रही थी। रास्ते में ही अंकिता ने उसको रोक लिया। अरे तुम तो वही हो ना जो कविता जी के घर पर काम करती हो? जी दीदी, आपकी अभी कोई काम है क्या? मैं कर देगी। अभी तो काम नहीं है। वैसे तुम्हें कितना मिलता है? 8,000 की तनख्वाह है मेरी। बस? ये तो गलत बात है, तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। कम से कम 15,000 तो मिलने चाहिए भाई। अरे दीदी, कहाँ से देगी वो इतने पैसे? अरे देगी, तुम 4 दिन काम पे मत जाओ, झक मार के देगी। सच में क्या दीदी? ऐसा करने से मेरे को 15,000 मिलेगा क्या? और नहीं तो क्या, बिल्कुल मिलेगा। सोचो 15,000 से तुम क्या क्या खरीद सकती हो। आओ सीमा, वो रखे बर्तन जल्दी से धो दो, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं तो कुछ अच्छा सा बना भी देना। वो तो मैं कर देगी, लेकिन पहले अब मेरी पगार बढ़ाओ, तभी मैं काम करेगी। लेकिन इस पगार में तुमने ही काम करने को कहा था। हाँ, अब मैं इस पगार में काम करने को मना कर रही है। ऐसे थोड़ी ना होता है। अब अच्छा ठीक है, चलो 10,000 कर देती हूँ बस। सीमा बर्तन पटक के चली जाती है। आप ही रखो अपने 10,000, मैं 15,000 में काम करेगी। जब मंजूर होगा तो कॉल करके बुला लेने का। मैं चली, अपना राम राम भाई। ये सब सुषमा और अंकिता अपने बालकनी से देख रहे थे। अरे क्या हुआ कविता जी, चिंता ना करो, काम वाली दूसरी मिल जाएगी। अरे चिंता वाली बात तो है, अब इतने सुंदर हाथ लेकर भला कौन बर्तन धोए। कोई नहीं, काम ही है, कर लो, कौन ही देख रहा है भाई। उनकी ताने भरी बातें सुनकर कविता अंदर चली जाती है। मजा आया ना माँ जी? अभी आप देखती जाओ, ये तो बस शुरुआत है। अंकिता अपने किटी के मेंबर, जिनसे अंकिता की अच्छी दोस्ती है, उनसे भी मदद मांगती है और सब मान भी जाते हैं। अगली शाम लोग पार्क में बैठे हुए थे, तभी वहां कविता भी आ जाती है। आप सभी एक साथ यहाँ? हाँ, फ्री की नेचुरल हवा लेने आए हैं। तुम्हें तो महंगी हवा की आदत होगी ना। अच्छा मजाक था, हवा फ्री ही है। वैसे तुम्हारे नेल्स के कलर क्यों हल्के लग रहे हैं? पक्का आज कविता जी ने झाड़ू और पोछा भी लगाया होगा। सुना है कामवाली आपके यहाँ से काम छोड़कर चली गई। अरे कोई दूसरी चीज तो बताना, नहीं तो आपकी ये नाजुक हाथ और हजारों की साड़ी खराब हो जाएगी रोज घर का काम करते करते। कविता अपनी बेइज्जती होते देखकर वहां से जाने लगती है। तभी उसको अंकिता रोक कर कहती है, अरे कविता जी, वैसे आपने अभी तक वो लॉटरी का टिकट लिया कि नहीं? कौन सी लॉटरी? मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। लगता है मिसेस शर्मा आपको बताना भूल गई। असल में ना हमारी किटी के सभी मेंबर हर साल एक लॉटरी खरीदते हैं। कई सालों से ये रिवाज चल रहा है। ऐसा कहाँ होता है, ये सब फेक है, ये सब बस पैसे लूटने के नाटक है।
अरे नहीं कविता जी, अभी पिछले ही साल श्वेता की लॉटरी निकली थी ना, पूरे 10,000 की। कुछ फेक नहीं है, क्योंकि मेरी भी पर्ची निकली थी। कोई नहीं, अगर आपको फेक लगता है तो ठीक है, वैसे भी एक मेंबर कम ही रहेगा तो मेरी पर्ची निकलने के पूरे चांसेस है। वैसे मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अब तुम लोग इतना बोल रहे हो तो मैं भी खरीद लेती हूँ लॉटरी। कविता भी लॉटरी का टिकट खरीदती है और अगले ही दिन उसके पास कॉल आता है, जो कि कविता ने ही अपने किसी दोस्त से करवाया था। बधाई हो कविता जी, आपकी 2 लाख की लॉटरी निकल गई है। आप 1 हफ्ते बाद हमारे ऑफिस आकर पैसे ले जाइएगा। क्या? सच में? जी हाँ, अब तो आप लखपति बन गए हैं। कविता बहुत खुश हो जाती है और सबसे पहले वो सीमा को कॉल करती है। सुन सीमा, तेरी तनख्वाह सीधा 20,000 काफी है ना इतना? सच में मालकिन? हाँ, बस तुम जल्दी से आ जा। बस मैं उड़ते हुए आ जाएगी, इतनी सैलरी में तो मैं पूरा खानदान उड़ा कर ले चलूं। अब इस किटी वालों को दिखाती हूँ कि मेरी क्लास क्या है। कविता अपने घर में एक पार्टी रखती है और सभी को इनवाइट करती है।